हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप बढ़िया होंगे, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। तो इससे पहले इस वीडियो से पहले आपका परसेंटेज जो प्रीवियस ईयर का यूथ कंपटीशन का जो प्रीवियस ईयर का मैथ का बुक चल रहा है, इसमें चैप्टर 1 में अपने तरफ से पूरा संपूर्ण रूप से खत्म कर दिया हूं। आप खुद से पूछिए कि आपने खत्म किया है कि नहीं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपका स्वागत है, पुराने वाले सबको स्वागत है, और जो लोग नए हैं लाइक कमेंट सब्सक्राइब वगैरह करते हुए चलना है। समझ रहे हैं? तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो है, यानी इस वीडियो में हम लोग बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस। ये क्या चीज का चैप्टर है आपका? प्रॉफिट एंड लॉस का। समझ रहे हैं? तो आइएगा, छोटा सा मैं ज्यादा आपको तो नहीं बताऊंगा, ठीक है, पहले से आप जानते होंगे, लेकिन छोटा सा मैं बात कर लेता हूं ताकि एक लय बन जाए, बस इसलिए मैं बता रहा हूं। जैसे में ये जो सीपी है ना, इसका मतलब होता है ना क्रय मूल्य। ज्यादा बात नहीं किया जाएगा। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य ये कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, कोई विशेष बहुत बड़ा अंग्रेजी नहीं है, ये डरिएगा मत। क्रय मूल्य का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, यानी क्या होता है? क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, सीपी इसको बोलते हैं। क्रय मूल्य है क्या? जिस मूल्य पर कोई वस्तु हम खरीदते हैं उसको क्रय मूल्य, जिस पर आप खरीद कर लाते हैं। अब यहां से देखिएगा, ये आपका एसपी है। एसपी का मतलब होता है विक्रय मूल्य। छोटा सा, ज्यादा बड़ा मैं नहीं करूंगा इसको, छोटा सा। तुरंत हम लोग क्वेश्चन पे आ जाएंगे। प्रीवियस ईयर का सिलसिला चल रहा है और मिशन आपका क्या है? वर्दी है। तो ये विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या है कि जिस सामान को आप खरीद के लाए हैं उसको आप बेचेंगे, तो जिस मूल्य पर बेचेंगे वो आपका विक्रय मूल्य होता है। उसके बाद से एक आप पढ़ते हैं, जानते हैं क्या चीज? एमपी। एमपी का मतलब है मार्क प्राइस, यानी अंकित मूल्य। अंकित मूल्य, आप मॉल वगैरह में गए होंगे, मॉल वगैरह में जाते हैं तो उस पर पहले ही पैसा छपा हुआ रहता है, रुपया छपा होता है कितने का है। आप देखते हैं, आपके लेवल लायक है तो आप उसको देखते हैं या खरीदते हैं प्राइस से ही कि इतने प्राइस का है, और डिस्काउंट कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा वो बात की बात है। लेकिन जो उस पर छपा रहता है ना, जो अंकित रहता है, किसी भी सामान पर पीछे छपा हुआ रहता है और उस पर छपा रहेगा कि 500 का है, 1000 का है, उसको हम लोग अंकित मूल्य बोलते हैं। अब आइएगा, ध्यान दीजिएगा, छोटी छोटी बातें हैं, आप ये सब जानते होंगे। एक और चीज आपको दिखेगा, डी। डी का मतलब होता है डिस्काउंट, ठीक है, डिस, और ये आपका COUNT, स्पेलिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, और इसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे छूट, ठीक है, डिस्काउंट है ये। अब आइएगा, जैसे मान लीजिए कि कोई सामान आप 100 रुपया में क्या करके लाए? खरीद कर लाए। 100 रुपया में आप खरीद कर लाए, इसका मतलब ये आपका सीपी है। 100 रुपये में खरीद के लाए। अब हो सकता है कि इस सामान को आपने क्या किया होगा, इस सामान को आप 120 रुपया में बेच दिए होंगे। तो बेच दिए मतलब एसपी। 100 रुपया में खरीद कर लाए तो सीपी, बेच दिए तो एसपी। तो इस वाले कंडीशन में देखिए आपको लाभ हो रहा है। तो वही मैं कह रहा हूं कि लाभ बराबर, लाभ को हम लोग इंग्लिश में पी लिख देंगे, यानी प्रॉफिट। तो नहीं, ज्यादा नहीं, बस एसपी और माइनस में ये क्या हो जाएगा? सीपी। ये, और कभी कभी क्या होता है ना कि मजबूरी में आपको लॉस में भी बेचना पड़ता है। सॉरी, यहां पे एल नहीं होगा, ये भी एसपी ही है, लेकिन जैसे मान लीजिए इसको आपने 80 रुपए में बेच दिया, ठीक है, तो ये जो है आपका लॉस हो जाएगा। लॉस जिसको हानि बोलते हैं, और ये जानते हैं क्या होता है? सीपी माइनस एसपी होता है। और यहां से एक प्रॉफिट परसेंट भी निकलता है, पी परसेंट। तो जो आपको पी मिला होगा यानी प्रॉफिट हुआ होगा, और ये सीपी पर, बस यही मैं बताना चाह रहा हूं, और कोई नहीं। हानि लाभ की गणना हमेशा और हमेशा क्रय मूल्य पर करते हैं। हानि लाभ की गणना हमेशा क्या चीज पे? क्रय मूल्य पर। तो ये प्रॉफिट है, समझ रहे हैं? ये आपका क्या है? प्रॉफिट हो गया। कभी कभी हमेशा प्रॉफिट ही नहीं होता है, आपको लॉस भी होगा। तो जितना का लॉस हुआ, लेकिन लॉस किस पर? क्रय मूल्य पर। तो हानि और लाभ की गणना जो है क्रय मूल्य पर करते हैं। अभी बहुत सारा है, लेकिन ज्यादा इस पर बात नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं आपको बोला गया है कि केवल और केवल प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन करवाया जाएगा। तो मैं डायरेक्ट चलता हूं क्या चीज पे? अभी डिस्काउंट बाकी है। डिस्काउंट हमेशा एमपी पर मिलता है। डिस्काउंट हमेशा क्या चीज पे मिलता है? एमपी पर मिलता है। जैसे जितने अंकित हैं उस पर आपने जो भी डिस्काउंट दिया। तो देखिए एक और बात, क्रय मूल्य सर, क्रय मूल्य से भी आप एसपी पे पहुंच सकते हैं। जैसे 100 रुपए का सामान है, आपने 120 रुपए में बेच दिया, 20% लाभ पर बेच दिया, तो आप विक्रय मूल्य पर पहुंच गए। और अंकित मूल्य से भी हम क्या चीज पे? विक्रय मूल्य पर पहुंच सकते हैं।
तो ये चीजें मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूं कि आप जानते हैं। मैंने कोई कोर्स लॉन्च नहीं किया है या मैं बहुत फेमस टीचर नहीं हूं जिससे ये मेरी आप बातें सुनेंगे देखेंगे। मैं केवल क्वेश्चंस को करवाने का जो है बात किया हूं, आपसे वादा किया हूं और वहीं पे हम लोग चलते हैं। थोड़ा सा ना बस एक जोड़ने के लिए कि आपको ये बातें पता चल जाए, मैं बीच में बोलूं तो ऐसा ना हो कि कहां से, इसलिए। तो आइएगा हम लोग चलते हैं आपका क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये कोई मेरे घर का कोई प्रश्न नहीं है, बार बार मैं बोल रहा हूं, ये सारे प्रश्न वही हैं जो आपके किसी न किसी पिछले वर्षों के एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो आइएगा ध्यान दीजिएगा। एक दूध वाला 20% का लाभ कमाता है अगर वह दूध की मूल मात्रा में 10% पानी मिला देता है। सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, तो उसके लाभ का प्रतिशत ज्ञात करिए। तो सुनिएगा, 100 रुपया का मान लीजिए कि दूध है, 100 रुपए का है या 1 रुपया प्रति लीटर है या 100 केजी दूध है, ऐसा समझ लीजिए। अब 20% का, तो 100 रुपए जो यहाँ पे 100 में माना हूं, तो 20% का लाभ कमाता है। इसका मतलब कि 100 रुपए का सामान कितने में, 120 में देता होगा। मान लिया कि 100 रुपया सीपी था इसका, मैं अपने मन से मान लिया, ठीक है। और ये जो है ना लाभ कमा रहा है, इसका मतलब 120 में बेच रहा होगा, तो ये एसपी हो गया। लेकिन वो कर क्या रहा है कि मूल मात्रा जो मात्रा है उसमें 10% पानी मिला देता है। 10% पानी मिलाया, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है ना कि वो 90 ही आपका दूध दिया, 10 तो पानी है, 10 तो भाई पानी है। 100 था, आवाज इधर आ रहा है प्लीज थोड़ा सा आप, 100 था, समझ रहे हैं, 100, और उसने क्या किया, 10 पानी मिला दिया। तो 10 पानी मिला दिया, तो इसका मतलब कि ये 90 कोई सामान होगा, इसी में 10 पानी मिला के 100 कर दिया होगा। 100 दिखाना भी तो है ना, कंप्लीट जितना लीटर है उतना दिखाना है। तो यहां से कह रहा है कि इसका लाभ प्रतिशत बताओ, तो कितने का लाभ होगा, तो देखिए यहां से, अब 20 में कितना अधिक है एक्स्ट्रा, तो 30, क्योंकि ये तो सीपी हो गया, क्योंकि इसी पर दूध तो यही है, जो बाकी दिया वो तो पानी है यार, जो 10 इसमें दिया होगा वो तो पानी होगा, तो पानी तो पूरा लाभ ही होगा। ये ही आपका लगा घर से, उसका घर का दूध जो होगा या खरीद के लाया होगा दूध, वो दिया इतना ही, तो इसी पर यही क्रय मूल्य बन जाएगा और इसी पर हानि और लाभ की गणना होगी। एक्चुअली में ये बेईमान दुकानदार वाला आपका क्वेश्चन है। तो ये 30 का लाभ हुआ, लेकिन किस पर, 90 पर, अगुड़े में क्या चीज, 100। तो ये से ये काटेंगे, ये से ये काटेंगे, और ये देखिएगा 3 और ये 3 तिली करना हो, और 1/3 अगुड़े में 100, 1/3 को 33 सही 1/3% बोलते हैं। ये सब हम लोग पढ़ लिए हैं क्या चीज में, परसेंटेज में। 1/3 को 33 है, जहां भी 1/3 दिख रहा है, 33 है 1/3 दिख रहा है, इसमें तो कोई नहीं है जी, कहीं गलती हुआ है क्या। कह रहा है कि एक दूध वाला 20% लाभ कमाता है, 100 का सामान 120 में बेचता होगा अगर वह दूध की मूल मात्रा में 10% पानी मिला देता है, यानी 90 का ही दूध दिया, बाकी 10 तो पानी होगा, ठीक है। तो कह रहा है कि उसके लाभ का प्रतिशत ज्ञात करिए। तो 30 का लाभ हुआ किस पर, 90 पर 100। देखिए ये आपका आंसर जो है, इसका आंसर आपका क्या होगा, आंसर 33 सही 1/3% ही होगा। इसमें भले ही ना दिया हो, आप चेक करके बताइएगा। मेरा आंसर 110% मेरे तरफ से सही है, आप चेक करके बताइएगा। इसमें भले कोई नहीं दिया हो, उसकी बात अलग है, लेकिन सही यही होगा। हो सकता है कि छापने वगैरह में दिक्कत हो सकती है, समझ रहे हैं, करेंगे आप ऐसे ही। बाकी हम लोग नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्योंकि ज्यादा बात करेंगे तो कोई फायदा होगा नहीं। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे, एकदम 100% कह रहा हूं मैं, सही किया हूं। कह रहा है कि यदि 10 नलिकाओं का लागत मूल्य 5 नलिकाओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। सुनिए ना, देखिए क्या कह रहा है, 10 नलिकाओं का लागत मूल्य, अच्छा सुनिए ना, सीपी को ही लागत मूल्य बोलते हैं, लागत मूल्य, ये नहीं बताया इसलिए मैं बोल दे रहा हूं। और इसी को हम लोग क्रय मूल्य भी बोलते हैं, क्रय मूल्य भी बोलते हैं सीपी को ही। तो 10 वस्तु का सीपी बराबर है, कह रहा है कि 5 वस्तु के एसपी के, ये सब पक्का आप पढ़े होंगे, समझ रहे हैं। ये बोला है कि क्या है, बराबर है, तो बराबर कर दिया। तो यहां से देखिए सीपी
अब बटे में एसपी, अब बराबर इधर 5 है, ये वाला इस तरफ जाएगा तो ये 10। तो यहां से आप क्या कर देंगे 1/2, 1/2 यानी क्रय मूल्य 1 है, अब विक्रय मूल्य 2 है, तो कितने की वृद्धि हो गई, लाभ हुआ 1 का लाभ हुआ, किस पर, 1 पर, अगुड़े में 100 बराबर 100% का क्या हो गया प्रॉफिट। अब पूछा क्या है, पूछा यही है कि प्रॉफिट आप बताओ, क्या बताओ, लाभ प्रतिशत बताओ, तो कितने परसेंट का, 100% का लाभ होगा। तो ये आपका आंसर है, यहां से मैं प्रॉफिट परसेंट निकाला हूं। समझ रहे हैं, आसान था एकदम। नेक्स्ट देख लीजिएगा। हाँ, अगर कोई दिक्कत हो रही है तो आप प्लीज जरूर कमेंट करिए, समझ रहे हैं, और दिक्कत हो रही है तो कमेंट करिए, अब बढ़िया लग रहा है तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब वगैरह आपको करते हुए चलना है, थोड़ा दोस्तों से भी शेयर कर देंगे। देखिए टीचर तो बहुत सारा पढ़ा रहे हैं, एक ही ऐसा विद्यार्थी यूट्यूब पे मिलेगा जो आपको पढ़ा रहा है और वो मैं हूं, समझ लीजिए। टीचर तो बहुत है, बहुत है, लेकिन विद्यार्थी, पढ़ाने वाला विद्यार्थी सिर्फ मैं ही हूं, समझ रहे हैं। मैं अपने आप को टीचर नहीं मानता, टीचर हूं भी नहीं। 5 कैमरे बेचने पर सचिन को 2 कैमरे की लागत मूल्य का लाभ होता है। समझ गया, सुनिएगा क्या कह रहा है कि 5 कैमरा जब बेचता है ना, 5 कैमरा बेचता है तो उसको 2 कैमरे के लागत मूल्य, ध्यान रहे यहां जब जब लागत मूल्य बोलेगा एकदम सिंपल आराम से ऐसे ही हो जाएगा, जो लाभ होगा ऊपर और ये 5 कैमरा नीचे। तो ये कह रहा है कि लाभ प्रतिशत बताओ, तो ये से ये काटेंगे, 2/5 को 40% वैसे बोलते भी है, तो 40 जहां पे होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, 40 जहां पे होगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, ऐसे अगर यही सवाल ऐसे बोल देता, यही सवाल बस थोड़ा सा ज्यादा नहीं, कि 5 कैमरा बेचता है, कैमरा बेचता है और सचिन को 2 कैमरे की विक्रय मूल्य, यहां पर विक्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य दे देता, क्रय मूल्य देकर तब उसमें चेंजिंग होती, तो ऐसा आएगा तो मैं बताऊंगा। ध्यान रहे, जब जब ऐसा प्रश्न आएगा इस पे ध्यान देना है कि यहाँ पे क्रय मूल्य लिखा है कि विक्रय मूल्य। अगर क्रय मूल्य पर तुलना करेगा तो सिंपल सवाल होगा, अगर विक्रय मूल्य पर तुलना करेगा तो आपको ये यूज करना पड़ेगा, कौन सा फार्मूला, प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी और लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी, ये वाला यूज होगा। और वहां से आप पहले सीपी निकालेंगे, और जब तक सीपी हमारे हाथ में नहीं होगा प्रॉफिट एंड लॉस का कोई सवाल नहीं होगा, समझ रहे हैं। तो सीपी को हम कहीं से भी ढूंढेंगे, निकालेंगे, उसके बाद से हम लोग लाभ और हानि की गणना करेंगे, क्योंकि शुरू में ही मैं बता चुका हूं, यह आप जानते भी होंगे कि जब तक क्रय मूल्य, हानि लाभ की गणना क्रय मूल्य पर सदैव की जाती है। तो यह सवाल का आंसर 40% होगा। नेक्स्ट कह रहा है, एक दुकानदार 300 रुपए में कुछ सामान खरीदता है, 300 रुपए में खरीद लिया, ठीक है। अगर ऊपरी व्यय मतलब एक्स्ट्रा उसका लग रहा है, उसके लागत मूल्य का 20% है, तो 30% लाभ कमाने के लिए कीमत पर उसे बेचना, किस कीमत पर बेचना होगा। सुनिएगा, आसान बात है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। 300 रुपया का कोई सामान खरीद के लाया, ठीक है, तो सीपी तो यही होना चाहिए था, लेकिन पता चला ना कि कुछ इसमें खर्चा भी हो गया, कितना, 20% इसमें लग गया, और इसी का 20%, तो इस 300 का 20% मतलब 1/5, यहां से 60, यानी 60 रुपया और लग गया, तो इसमें 60 रुपया हम प्लस करेंगे, तो ये जो है आपका 360 रुपया, अब जाके ये कंप्लीट सीपी हुआ है। ऊपरी व्यय मतलब ऊपर से एक्स्ट्रा हो गया। जैसे मान लीजिए कि आपने कुछ खरीदने गए, आप एसी कूलर फ्रिज कुछ भी सामान कोई खरीदने गए और उधर से ई रिक्शा से सामान लाना पड़ा, तो ई रिक्शा वाले ने 200 रुपया ले लिया आपसे, तो मान लीजिए 20,000 का आपने खरीदा, 200 रुपया वो ऊपरी व्यय है, ऊपर से एक्स्ट्रा खर्च हुआ है, तो उसी को ऊपरी व्यय बोलते हैं। तो ये 360 रुपया, अब ये नेट जो है आपका क्रय मूल्य हुआ। अब कह रहा है कि इसको, कह रहा है कि 30% लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य बताओ। तो सुनिएगा, सीपी दिया है, अब विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो लाभ परसेंट दिया है, तो लाभ अब बटे में 100, ये अब आपका क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। कैसे 100, ये प्रॉफिट कैसे होगा, तो 100 प्लस पी होगा, ये प्रॉफिट ऐसे देखिए, सीपी अगुड़े में 100, जो प्रॉफिट हुआ होगा वो अब बटे में 100 अब बराबर एसपी। अगर यही लॉस होता तो सीपी अगुड़े में 100 अब माइनस में लॉस अब बटे में 100 अब बराबर में एसपी। एसपी में दोनों तरीकों से, घाटा होगा तो भी एसपी, फायदा होगा तो भी एसपी।
वहां पे मैं ना बता के यहाँ पे बता दिया, क्योंकि शुरू में ही ज्यादा बताता तो आप बोलने लगते कि ज्ञान अपना उड़ेल रहे हैं बिना मतलब के। समझ रहे हैं? तो ऐसे अब ये 20% का लाभ पर बेच रहा है, तो देखिए 100 प्लस 20% के लाभ पर बेच रहा है, तो ये 120 अब बटे में 100। तो आप यहां से ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, अब ये देखिएगा कितना होगा, 36 दूना 72 के दो, 72 के दो, नहीं 36 दूना 30% ने बोला है जी। ओहो, ये 30% बोला है, तो 30% यहां रखा जाए, 20% क्यों रख रहे हैं? 30% के लाभ पर बेच रहा है, तो 130 ना होगा, 100 प्लस 30 130। ये जय हिंद से जय भारत, जय हिंद से जय भारत। तो ये देखिए 36 तिया 108, 36 तिया 108, ज्यादा गुणा गणित नहीं करते, बस इकाई स्थान पे जहां 8 दिख गया वहां मैं आंसर लगा के टिक करके चला जाऊंगा। समझ रहे हैं? 36 तिया 108, हासिल में लगेगा 10 और 36 और 10 46, तो यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, यही आपका आंसर है। समझ रहे हैं? तो थोड़ा बहुत इधर एक्स्ट्रा बता रहा हूं, अगर ये एक्स्ट्रा बताने वाली चीज आपको अच्छी लग रही है तो आप जरूर वीडियो में कमेंट करेंगे, और नहीं लग रहा है तो बोलिएगा, केवल टू द पॉइंट, कुछ एक्स्ट्रा नहीं, टू द पॉइंट। सवाल हल किया, नेक्स्ट, सवाल हल किया, नेक्स्ट। समझ रहे हैं? आइए नेक्स्ट। कह रहा एक आदमी 5 चीजें 1 रुपए में खरीदी, 5 चीजें 1 रुपए में खरीदी, उसे 1 रुपए में कितनी चीजें बेचनी चाहिए? सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये समान वाला प्रश्न है कि देखिए 1 रुपया, रुपया हमेशा नीचे ऊपर रहेगा, सॉरी रुपया हमेशा ऊपर रहेगा। 1 रुपया, जो मेरे से ऑफलाइन में मेरे जितने भी दोस्त जुड़े हुए हैं 110%, अभी कुछ ही दिन हुआ जस्ट ये मैं कराया हूं, जस्ट कह रहा है कि 5 चीजें 1 रुपया में कितनी चीजें, समान हमेशा नीचे रहेगा, तो 1 रुपया में 5 चीजें खरीद के लाता है, और ये क्या है, खरीद के लाता है मतलब सीपी है, ठीक है, ये आपका सीपी है, ठीक है। और कह रहा है कि खरीदी तो सीपी, और कह रहा है उसे 1 रुपये में कितनी चीजें बेचनी चाहिए कि उसे 25% का लाभ हो, तो 25% का लाभ मतलब 125 अब बटे में 100, यही ना। इस वाली चीज को ध्यान रहे, ध्यान रहे, ध्यान रहे, इस वाली चीज को 1 रुपया ही कह रहा है, तो इस वाली चीज को हम कुछ नहीं करेंगे, वैसे को वैसे छोड़ देंगे, बाकी जितना कटपीट रहा है कटाओ। जैसे इसको कटाएंगे इससे तो कितनी बार में 25 25 125, इसको कटाएंगे इससे तो 25 चौक 100। अब देखिए 1 रुपया और नीचे समान कितना हो गया 100। आइए देखिए ये सीपी था, लेकिन ये कंप्लीट एसपी है, ये कंप्लीट एसपी है। समझ रहे हैं? क्योंकि इतना लाभ पर बेचना वो चाह रहा है, तो यानी 1 रुपया में, 1 रुपया में कितना सामान बेचेगा, बेचेगा 1 रुपया में 4 सामान जब बेचेगा तो उसे क्या होगा, उसे होगा आपका लाभ। समझ रहे? तो 4 आंसर होगा। आप बताइएगा कि आपको सवाल कैसा लग रहा है और बढ़िया है कि नहीं। यस, आइएगा नेक्स्ट 6 नंबर पे चलते हैं। 6 नंबर पे देखिएगा, कह रहा है कि 20,000 रुपए में एक जमीन खरीदी, ठीक है, बढ़िया सस्ते मिल गया जमीन इसको, और 25,000 रुपए में बेच डाली, ठीक है। तो सुनिएगा, कह रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत क्या है। इसमें तो कुछ नहीं करना है भाई, देखिए ना सीपी दे रखा है आपको, देखिए सीपी दे रखा है कितना भाई कि 20,000 है कि 2 लाख है, जो भी है यार लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, तो ये 3 और ये 2 5, 2 लाख रुपए है। और एसपी इसका कितना है, एसपी है आपका 2.5 लाख रुपए, है ना, तो 3 3 6 2.5 लाख रुपए है। तो कह रहा है कि लाभ होगा, देखिए सीपी कम है एसपी ज्यादा है, तो इसमें इसको प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट कैसे निकलता है, एसपी और माइनस सीपी। तो देखिए ये एसपी हमारे पास 2.5 लाख रुपए है, 2 3 3 6, अब माइनस ये पी होगा यानी प्रॉफिट होगा, माइनस में ये 2 लाख रुपए, 3 3 6 2 लाख रुपए, तो घटाएंगे तो पी आपको निकल जाएगा 50,000 रुपए, 50,000। अब पी परसेंट पूछा है, प्रॉफिट परसेंट, तो लाभ, लाभ हो गया 50,000, अब बटे में कितना है 20,000, 2 लाख आपका क्या है 3 3 6 और गुणे में 100, ये सही है। जय हिंद से जय भारत, जय हिंद से जय भारत, जय 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 जय। तो ये कितना हो जाएगा 25% आपको लाभ हो रहा है। ये जानबूझ के मैं किया हूं, ये आपको करने की कोई जरूरत नहीं थी। कारण है कि आप जानते हैं कि डायरेक्ट सीपीएसपी तो कितने का लाभ हुआ 50,000 का, 50,000 का लाभ हुआ किस पर 20,000 पर, क्योंकि 20,000 लगाए थे आप, क्रय मूल्य वही है, तो 20,000 का 20,000 पर लाभ हुआ, तो 1/4, 1/4 मतलब 25%। नेक्स्ट, जानबूझ के ऐसे कर दिया, देख लीजिए, अगर आपको कोई दिक्कत है तो बताइए, तो बहुत आसान सवाल है।
आइएगा देखिए, पढ़िए तो कितना बढ़िया सवाल है। बढ़िया है कि खराब है? अतुल 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 ने एक साइकिल उसकी अंकित अंकित कीमत से 3/4 दाम पर खरीदी। ओके, अतुल ने एक साइकिल जो है अंकित मूल्य से 3/4, अच्छा 3/4 मतलब होता क्या है भाई? 3/4 मतलब 3/4। तो मैं मान लेता हूं कि इसको एक्स एक्स अपने मन से लगा देता हूं। तो मैं मान लेता हूं कि मान लीजिए कि अंकित मूल्य कितना है। अंकित मूल्य मैं मान लिया कि अंकित मूल्य कितना है, 4x है। तो अंकित मूल्य बराबर 4x, यहां पे मैं लिख देता हूं अंकित मूल्य बराबर 4x। तो कह रहा है कि अंकित मूल्य 4x है और उसके 3/4 दाम पर खरीदी। तो यानी सीपी, एमपी का मतलब ये एमपी लिख देता हूं यहां पे एमपी, और ये सीपी, सीपी कितना हो जाएगा? तो 3x हो जाएगा। इसीलिए 4x माना हूं क्योंकि 3x कर देंगे। बात समझ रहे हैं? और उसे उसकी अंकित कीमत से 20% ज्यादा दाम पर बेच डाली, यानी इससे 20% ज्यादा पर बेच डाला। तो देखिए 4x का 120 अब बटे में 100, 20% लाभ, मतलब यही तो यहां से जय हिंद जय भारत। और क्या काट सकते हैं हम? 12 चौक 48, 4.8x रुपया में बेच डाली। और ये आपका क्या है? एसपी है। ये अब 4.8 आपका क्या है? एसपी है। तो उसको लाभ कितने का हुआ? तो लाभ यहां से पता चलेगा, इससे ये सीपी है और ये एसपी है। तो लाभ कितने का हुआ? तो देखिए कितने का हुआ लाभ जो है आपको, यानी प्रॉफिट आपको होगा 1.8 की, किस पर? तो 3, ये एक्स एक्स लगा देना, अब गुड़े में 100, ये गुड़े में 100 ऐसे। तो कुछ ऐसा आ रहा है क्या? ये देखिए, ये जीरो की वजह से, ये दशमलव की वजह से एक जीरो गायब हो जाएगा। और ये देखिए 6 बार में कटेगा और 6 दहिया 60, तो ये हो जाएगा 60%। एक्स वगैरह अपने आप कट जाएंगे, एक्स एक्स कट जाएगा, एक्स का तो कोई मतलब नहीं है। तो आसान सवाल है, इसमें कुछ नहीं, बस इधर उधर उड़ा के बोला है। तो आप देख लीजिए समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए लेकिन वीडियो बढ़िया लग रहा है तो 110% कह रहा हूं भाई, एक छोटा भाई होने के नाते, एक विद्यार्थी होने के नाते आपको मदद करनी होगी। आपको लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर वगैरह करते रहना है। देखिए इतना दिन हुआ, अभी हम लोग 300 पे ही पहुंचे हैं। समझ रहे हैं ना? तो थोड़ा सा प्यार दिखाइए अपना, बाकी तो आप जानते ही हैं। एक बेईमान विक्रेता लागत मूल्य पर अपनी वस्तुएं बेचने का दावा करता है। दावा कर दिया कि जितने का लाए हैं भाई उतने का ही बेचेंगे, ठीक है, दावा कर दिया। परंतु परंतु 1 किलो वजन के उपयोग करके वह एक दोष परंतु बजाय, अच्छा कह रहे 1 किलो वजन के बजाय, जो 1 किलो का बटखरा है 1 kg वाला, उसके बजाय दोषपूर्ण, एक कम वाला दोष है उसमें 900 ग्राम वजन का उपयोग करता है, तो असल उसके लाभ या हानि की प्रतिशतता ज्ञात करिए। ऐसे सवाल हो चुके हैं, सुनिएगा। देखिए देना चाहिए था उसको 1000 ग्राम, क्योंकि 1 kg बराबर कितना? 1000 ग्राम देना चाहिए था उसको, लेकिन वो दे कितना दिया? 900 ग्राम दे दिया, 900 ग्राम। तो लाभ कितने का हुआ? लाभ हुआ 100 ग्राम का। 100 ग्राम, ये सब मत लिखना यार, आप ओरल देख लेना कि 100 ग्राम का लाभ हुआ, लेकिन किस पर? जो दिया है उस पर। दिया क्या है? 900 ग्राम दिया है, क्योंकि हमने जो चीज दिया वही तो हमारा लगा। लगा मतलब लागत मूल्य, लागत मतलब किराए में। तो ये 900 अगुड़े में 100, तो आप जानते हैं 1/9 को क्या बोलते हैं? 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9 जहां होगा टिक लगा के निकल जाओ। तो इसी को देखिए 11 सही 1/9 बोलते हैं, ठीक है। तो वीडियो बढ़िया लग रहा है तो पक्का आप जो है लाइक कमेंट सब्सक्राइब थोड़ा दोस्तों से शेयर करिए, दिखाइए कि देखिए भाई सब तो टीचर हैं, एक विद्यार्थी भी अब पढ़ाना शुरू किया है, तो विद्यार्थी होने के नाते सबको मदद करने की जरूरत है। समझ रहे हैं? आइएगा, अगर लागत मूल्य बिक्री मूल्य का 70% है, लागत मूल्य मतलब सीपी,
सीपी कितना कह रहा है कि लागत मूल्य बिक्री मूल्य का, बिक्री का मतलब एसपी, बिक्री मूल्य का 70% है। तो अगर एसपी में मान लेता हूं कि एसपी हमारा कितना है 100 है, तो लागत मूल्य बिक्री मूल्य का ये 70% है यानी 70 है। तो अनुमानित लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। तो देखिए कितने का लाभ हो रहा है भाई, कितने का 30 का लाभ हो रहा है, 30 का लाभ हो रहा है किस पर 70 पर, अगुणे में 100, यही तो लाभ परसेंट है, लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणे 100, लाभ परसेंट बराबर। तो ये से जय हिंद से जय भारत। 1/7 आपको मैं बहुत पहले ही बता चुका था, 14 सही 2/3 यही होता है 14 से 2/3, 14×3 = 42, 14×3 नहीं 2/6, 14×6 = 84, गलती हो रहा है क्या, कोई बात नहीं, आइएगा सुनिएगा। 1/7 मतलब 14 से 2/14, हाँ 14 से 2/7 ये होता है। देखिए मेरे को भी अभी याद नहीं आ रहा था, कोई बात नहीं, हो जाता है, बड़ी बड़ी देशों में छोटी छोटी बातें हो तो आप दिल पे नहीं ले लेंगे। देखिए 14 से 98 200, 100 से 100 कट जाएगा तो 1 ठीक है। तो ये देखिए इसमें गुणा हुआ है 3 से, तो इसमें भी गुणा कर दोगे भाई 3 से, तो 14×3 = 42 और 2×3 = 6/7, 42 सही 6/7। कहाँ है आंसर 42 सही, 42 सही। अच्छा ये देखिए अनुमानित मतलब 42 पे टिक लगा दो, ये आपका होगा 42 सही 6/7%। रियल में तो ये होगा, लेकिन वो कह रहे हैं ना कि बस आप अनुमानित बता के और आगे निकल जाओ, तो मैंने बताया। अब ये देखिए ऐसे आगे निकल जाता हूं, समझ में आया है तो आप बताते रहिएगा, चलते रहिएगा, थोड़ा उससे मोटिवेशन मिलता है और कोई बात नहीं है, समझ रहे हैं। नेक्स्ट, बहुत लंबा चौड़ा दिख रहा है जी। कह रहा है कि एक अपार्टमेंट को 2013 में 10 लाख रुपए में खरीदा गया, ठीक ही चा खरीदा गया और 12,000 रुपए मासिक किराए पर उसे 2 वर्ष के लिए किराए पर दे दिया गया। 10 लाख का खरीदा, अब 12,000 मंथली करके किराए पे 2 साल के लिए दिया है, ठीक है। 2 वर्ष के बाद लागत मूल्य पर 30% लाभ सुनिश्चित करने के लिए अपार्टमेंट को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। अच्छा किस मूल्य पर, परसेंटेज नहीं दिया है ना, पैसा दिया है। आइएगा कोई बात नहीं, सुनिएगा 10 लाख का ये सीपी हमारा कितना है 10 लाख है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये तो 1 लाख हुआ, 7 नहीं 10 लाख हो गया, 7 हो गया। तो ये 10 लाख उसका क्या है सीपी है, 10 लाख सीपी है और इसी पर लास्ट में कितना होना चाहिए 30% का लाभ। तो एसपी कितना हो जाएगा, मैं डायरेक्ट यहीं से निकाल देता हूं, ये 10 लाख लिखिए, कहीं नहीं सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख और 30% का लाभ मतलब एक ऐसे, तो ये से ये से ये, तो यहां से एसपी कितना आ जाएगा 13, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी 13 लाख रुपया उसका क्या हो जाएगा एसपी हो जाएगा, हो जाना चाहिए ऐसा कह रहा है। तो किस मूल्य पर बेचे, तो अब देखिए यहां पर क्या दे रखा है, पहले ये भी देख लीजिए। 10 लाख रुपए में खरीदा और 12,000 रुपए मासिक किराए पर उसे दे दिया, 12,000 रुपए, तो 12,000 रुपए दिया, तो सुनिएगा मासिक जो है कितना है मंथली 12,000 रुपया किराया है, तो एक साल में कितना हो जाएगा, एक साल में 12 12 144 होता है क्या, एक साल में 3 जीरो इसमें लगाइए जी, ऐसा हो जाएगा 144 और 3 जीरो 3 जीरो, क्योंकि 12 महीने का में निकाल दिया। और ये कह रहा है ना कि 2 वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष में ये कितना हो जाएगा, तो 2 बार 144 इसमें जोड़ दीजिए, तो ये 2 8 8 0 0 हो गया ऐसे। तो ये इतना रुपया क्या हो गया उसका 2 वर्ष में किराए से आएगा, ठीक है। तो ठीक तो है, कह रहा है कि मासिक किराया और 2 वर्ष के बाद लागत मूल्य पर 30% का लाभ सुनिश्चित करने के लिए, तो यहां से देख लीजिए, आप एक काम कर लीजिए कि इसको लाभ हो कितना रहा है, तो 10 लाख तो लगाया और विक्रय मूल्य 13 लाख होना चाहिए, और जिसमें से ये आपका निकल जाएगा कितना है 13 और 0 0 0 और ये 3 2 5 2 7, ठीक है। इसमें से ये निकालिए तो थोड़ा 2 यहाँ नहीं, सॉरी क्योंकि ये वाला चीज तो इसको मिल चुका है, मिलना चाहिए इतना। आइएगा अभी थोड़ा सा मैं देख ही लेता हूँ, 2 8 8 और 3 0 है,
जीरो जीरो जीरो, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 1 होगा क्योंकि 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 0, यहाँ पे 1। तो हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कुछ मिल रहा है। देखिए ये आपका आंसर है। देखिए 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 ये आपका, चलिए कोई बात नहीं, आइएगा। देखिए कह रहा है ना कि इसका क्रय मूल्य ये है, आपने दिमाग में आंकड़ा लगाया है कि हमको 13% लाभ पर इसको बेचना है 2 साल के बाद, कुल मिला जुला के किराया सिराया सब लेकर 13 लाख पे हमको बेचना है। तो 13 लाख में से भाई, 13 लाख में से पहले तो इतना निकल चुका है, तो अब कितना और पे बेचेगा, तो कितना और पे बेचेगा, तो इतना पर बेचेगा। यही मैं निकाला हूं, यही पे आंसर ये दिया है। बात समझ में आ रही है? थोड़ा वीडियो को इधर उधर करके आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। कोई इसमें लोचा नहीं है, क्योंकि वो तय कर लिया है कि हमको 13 लाख चाहिए चाहिए चाहिए। 13 लाख में से चाहे तुम भले किराया वाला भी जोड़ दो, 13 लाख में ही किराए वाले है, तो किराया वाला अगर आप हटा देंगे तो 13 लाख पुजाने के लिए इतने में उसको बेचना होगा। तो यही तो पूछ रहा था, तो ये आपका आंसर है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको 100% समझ में आया होगा। समझ रहे हैं? तो आइएगा नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहा है कि इंद्रन नाम है, अपनी वस्तुएं बेचकर 10% लाभ कमाता है। प्रॉफिट एंड लॉस, SICI, और उसके बाद से परसेंटेज, ये सब ऐसे चैप्टर है कि मजा आता है बनाने में, समझ लीजिए। इंद्रन अपनी वस्तुएं बेचकर 10% लाभ कमाता है, उसके लागत मूल्य में 10% की वृद्धि होती और वह अपनी बिक्री मूल्य 40% बढ़ा दे। समझ रहे हैं? 40% क्या करते बढ़ा, तो लाभ का नया प्रतिशत क्या होगा? सुनिएगा, मान लीजिए कि इंद्रन जो है, जो कोई वस्तु का CP 100 है, तो इंद्रन उसको खरीदा, कह रहा है कि 10% लाभ पर बेचता है, तो 10% लाभ पर बेचा मतलब 110 में बेचा होगा, ये SP है। लेकिन उसके लागत मूल्य में 40% की वृद्धि होती। जो ये लागत मूल्य है, अब ये 100 का ना होकर कह रहा है कि अब की बार कितने का, ये भी CP ही है ये, लेकिन नया CP, पुराना वाला CP, नया वाला CP। 100 का ना होकर 140 का, क्योंकि 40% लाभ पर अगर उसका 40% की वृद्धि हो जाती, तो 100 में 40 की वृद्धि होगी तो 140। ठीक है, अब कह रहा है कि और वह अपनी बिक्री मूल्य, यानी ये बिक्री मूल्य 40% बढ़ा देता है। तो आइए इसको भी 40% बढ़ा देते हैं इसको, तो 11 मतलब 110 अगुड़े 140, अब बटे में 100 बढ़ गया, तो जय हिंद से जय भारत, जय हिंद से जय भारत। और 11 14 154, 11 14 154, तो ये अब आपका जो है नया वाला SP है। तो कह रहा है कि लाभ का नया, ये नया CP है, ये नया SP है। तो कितने का लाभ हुआ भाई, कितने का लाभ हुआ? तो लाभ हुआ कितने का? 14 का। तो लाभ हुआ 14 का, किस पर? तो नए वाले से तुलना करना है, अगुड़े 100। लाभ हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर, तो क्रय मूल्य ये है। अब ये क्या होगा, ये 0 से 0 कटेगा, 14 से 14 कटेगा। ठीक है, तो 10% आपका ऑप्शन नंबर C देखिए है, 10% आपका आंसर होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको सवाल समझ में, देखिए कोई कठिन, मेरे को भी कठिन लग रहा है, लेकिन क्या करिएगा, मैं बोल ही रहा हूं, कोई टीचर नहीं हूं भाई, 10 सालों का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बस मैं आपके सामने पढ़ा रहा हूं। थोड़ा बहुत हो सकता है आपसे किसी से बड़ा, किसी से छोटा हूं, लेकिन 110% कह रहा हूं कि मैं एक विद्यार्थी हूं। कोई इसमें वो नहीं है बहुत बड़ा 30 मार्क हम BTech MTech करके आए हैं, घास छील रहे हैं यहाँ पे ना, कुछ नहीं किया हूं, नॉर्मल पढ़ाई किया हूं, पढ़ रहा हूं, ये सिस्टम है तो पढ़ा रहा हूं आपको। और मैं उम्मीद कर रहा, इतना मैं मेहनत किया हूं, ये मैं आपसे कह दे रहा हूं, इतनी ईमानदारी से कह रहा हूं कि मैथ वाले में ये आप नहीं कह सकते हैं कि भरमा रहे हैं, ये तो आप 100% नहीं कहेंगे कि भरमा सकते हैं, भरमा रहे हैं, नहीं, आपके पास भी इतना दिमाग है कि कोई भरमाएगा तो आप समझ जाएंगे, और मैं भरमा भी नहीं रहा हूं, अगर ऐसा होता तो मैं नहीं पढ़ाता। समझ रहे हैं? आइएगा, एकदम ईमानदारी से, सारा काम ईमानदारी से हो रहा है। एक दुकानदार द्वारा एक वस्तु 270 रुपए में बेचे जाने पर, 270 रुपए में बेचे जाने पर 35% का लाभ होता है। इसका मतलब क्या है कि SP आपको दे रखा है, SP कि 270 रुपए में बेच रहा है ना भाई, तो उसमें इसको लाभ हो रहा है, इसमें लाभ भी है 35%। इसका क्या मतलब है, अगर आप डायरेक्ट करना चाहो तो देखिए 135% की वैल्यू 270, तो ये से ये कटेगा 2 बार में, 1% की वैल्यू मेरे भाई 2,
तो 100% क्रय मूल्य या कोई भी चीज अपने आप में हमेशा 100%, तो 100% की वैल्यू इसमें 100 से गुणा किया तो इसमें भी 100 से आप गुणा करेंगे, इसमें भी 100 से गुणा करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा सीपी 200। 200 तो 200 दे रखा है क्या, ये देखिए आपका 200 आंसर है। बात समझ में आ रही है? लेकिन आइएगा थोड़ा सा, मैं अगर समझ में आ रहा है तो जिनको आ रहा है ठीक है, जिनको नहीं आ रहा है थोड़ा सा इधर आ जाइएगा, बुरा मत मानिएगा। मैं कह रहा हूं कि हमको एसपी दे रखा है, एसपी है कितना 270, एसपी है कितना 270। तो पहले मान लो कि कोई सीपी होगा, मान लो कि सीपी सीपी ही है, पहले किसी भी वस्तु का तो कुछ ना कुछ क्रय मूल्य होगा, तो क्रय मूल्य ये है, और इसी पर 35% का लाभ और हानि किस पर होगा, तो क्रय मूल्य पर होगा। तो इसी सीपी पर जब 35% का लाभ हुआ, यानी 35% मतलब 135 का लाभ हुआ, तो वो क्या हो गया 270 हो गया। ये एसपी, ये भी एसपी हो गया। ये वाला केवल सिंगल ये सीपी है, जब ऐसा लिखेंगे तो एसपी हो गया। इसी पर तो आप इतने लाभ पर तो बेच रहे हैं, बेच रहे हैं मतलब वो एसपी है, और एसपी कह रहा है 270 है। यहां से ये काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, और सीपी बराबर यही 100 जाके उधर गुणा होगा तो 200 होगा। कोई बहुत विशेष बात नहीं है, बस ऐसे करो या ऐसे करो, सेम बात है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, समझ में आ रहा है दोस्तों? तो आप जरूर से जरूर आप थोड़ा शेयर करिए कि थोड़ा हम लोग भी ग्रो करें बहुत तेजी से। बहुत टीचर लोग ग्रो कर लिए हैं, अब बात है किसकी, विद्यार्थियों की। थोड़ा एक मैं कर रहा हूं तो यार सपोर्ट करिए, समझ रहे हैं ना? आइएगा देखिए, कह रहा है कि यदि एक वस्तु की लागत 2 गुना हो जाती है, वस्तु की लागत, तो मान लीजिए कोई वस्तु 100 रुपए की है, ऐसे की लागत कितनी हो गई 200 हो गई। ये भी सीपी है और ये भी सीपी है, कह रहा है ना, ये पहले वाला है और ये बाद वाला है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य मान लीजिए कि 100 था, अब बाद में 200 हो गया, होता है दाम बढ़ जाता है किसी वस्तु का, तो ऐसे दाम बढ़ गया, लेकिन बिक्री मूल्य अपरिवर्तित रहता है, मतलब जो एसपी है वो वही का वही रहता है, तो 10% नुकसान होता है। 10% का क्या होता है, नुकसान होता है, अगर वही का वही सीपी रह जाए, एसपी रह जाए, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? अच्छा, लाभ प्रतिशत क्या होगा सुनिएगा, इसमें क्या कह रहा है कि आपका, लेकिन बिक्री मूल्य अपरिवर्तित, विक्रय मूल्य चेंज नहीं होता है। आप ऐसे समझ लीजिए कि 100 रुपए का कोई सामान है और 100 रुपए में ही बेच दे रहे हैं, समझ रहे? आप ऐसे समझ लीजिए कि 100 रुपए का कोई सामान है और 100 रुपया में ही उसे बेच दे रहे हैं। मान लीजिए कि एक सामान का दाम 1 रुपया है, तो 100 सामान आप खरीदे और 1 रुपया उसी में बेच दिए, तो आपका एसपी क्या हो जाएगा 100 रुपया ही मान लीजिए कि हो गया। और कह रहा है कि जब लागत मूल्य 2 गुना हो गया, 2 गुना हो जाता है, तो बिक्री मूल्य अपरिवर्तित पहले वाला ही रहता है, तो 10% का नुकसान होता है। ऐसा होने पर 10 रुपए का नुकसान, यानी यहां से आइएगा 200 रुपए पर 10 रुपए का नुकसान, यानी 90%, और बराबर में ये एसपी, तो ये से ये जय हिंद से जय भारत, तो ये कितना होगा 180, और ये आपका क्या हो जाएगा एसपी, यानी 80%। 80 कहीं दिया है 80%, क्योंकि 100 से एक्स्ट्रा ज्यादा है। पहले तो एसपी हमारा कितना होगा 100 ही होगा, तो 100 से कितना 180, तो आपका क्या हो गया, ऐसे समझिए। एक बार और प्लीज, थोड़ा घसपच हो गया है मेरे हिसाब से, आइएगा एक बार और आइए। जैसे देखिए, मान लेते हैं ऐसे कि 100 गो सामान है, 100 गो क्या है सामान है, एगो सामान का दाम, एक सामान का दाम, एक सामान का दाम, थोड़ा सा जानते हैं ना, छोटे वाले में और दिक्कत होता है, छोटे सवालों में 100 सामान है और 100 सामान का दाम 1 रुपया है, तो ये बताइए जब 100 गो सामान आप खरीदेंगे तो 1 रुपया के हिसाब से 100 रुपया खर्चा हुआ, तो सीपी आपका 100 रुपया। अब देखिए 100 रुपया सीपी है, अब आपको कह रहा है ना कि इसी का दाम बढ़ गया, इसका दाम जितना आपका पहले लगा था इसका 2 गुना हो गया, तो हो जाना चाहिए था एसपी भी 2 गुना हो जाना चाहिए था 1-1 रुपए के हिसाब से, लेकिन वो कह रहा है कि इतना का इतना ही रह गया, है ना, 100 का 100 ही रह गया, और कह रहा है कि 10% का इसमें क्या होता है नुकसान होता है। तो इसमें 10%, 200 में
10% का क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो यहां से ये तो कितना हो गया, 180, 180 आ रहा है। तो देखिए 180, तो 100, ये आपका एक बार और थोड़ा सा देख चेक कर लेते हैं, 180, ये 200, ये आपका ऐसे, ये से ये और यहां पर, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये देखिएगा, अब इसके अपेक्षा कितने की, तो कह रहा है कि मूल लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो यहां से आप देखेंगे तो 180 आ रहा है, यानी 80% का आपका क्या होगा, लाभ होगा। समझ रहे हैं? देखिए जो छोटे छोटे सवाल रहते हैं उसको थोड़ा गंभीर से देखिएगा, समझ रहे हैं ना? तो इधर उधर आपको नहीं समझना है, जो मैं बात बोला हूं ध्यान से एक बार वीडियो को इधर उधर करके देख लीजिएगा। बहुत लंबा चौड़ा सवाल नहीं है कि ज्यादा टाइम देने की जरूरत है। आइएगा नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि एक वस्तु के निर्माण की लागत में 20% की वृद्धि हो गई। अच्छा, निर्माण की लागत में 20%, पहले 100 तो 120। कह रहा कि एक व्यापारी ने बिक्री मूल्य में कोई बदलाव नहीं किया। अच्छा, बिक्री मूल्य में कोई बदलाव नहीं किया। सुनिएगा, पहले सुनिए ऐसे, पहले मान लीजिए कि 100 रुपया उसका सीपी था, अब बाद में उसकी लागत 20% बढ़ गई तो 120 हो गया। अब मान लीजिए कि पहले सीपी भी यही था और एसपी भी मान लीजिए कि यही है, 100 को सामान का दाम 100 रुपया और बेचने पर भी 100 रुपया, ऐसे समझ लीजिए। 1 रुपया में खरीदा और 1 रुपया में ही बेच दिया, क्योंकि बोला है कि बिक्री मूल्य में कोई बदलाव नहीं। ठीक, तो ऐसे समझ लीजिए। कोई दूसरा पैसा भी आप मान के समझ सकते हैं, लेकिन मैं 100 ही मान रहा हूं, बस 1 रुपया मान रहा हूं। इस वजह से तो क्रय मूल्य भी यही, अभी क्रय मूल्य भी यही। लेकिन कह रहा है कि उसने पाया कि कह रहा कि उसने पाया कि उसके लाभ में 20 रुपए की गिरावट आ गई। उसके लाभ में ऐसा किया ना कि अगर चेंज नहीं, एसपी चेंज नहीं किया, एसपी जो पहले था वही का वही रहने दिया, तो कितने की गिरावट, 20 की गिरावट। तो क्या पूछा है, मूल जो पहले था, यही तो पहले वाला है सीपी, पहले वाला सीपी यही तो है, इसका मतलब कि 100 ही इसका आंसर होगा। तो आप किस पर टिक लगाएंगे, 100 पर टिक लगाएंगे। अब ऐसे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि मैं आंसर से 100 पकड़ लिया, आंसर से 100 पकड़, मान लीजिए कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है, 100 रुपया, और इसका क्रय मूल्य बढ़ के 120 हो गया, तो कितने का नुकसान होगा अगर एसपी नहीं बढ़ाएगा? तो 20% का नुकसान होगा, सॉरी 20 का ही नुकसान होगा, ये 20 का ही नुकसान हुआ। तो वही, यानी इसका मतलब कि 100 रुपया हमारा पक्का एकदम सही आंसर है। समझ में आ रहा है? क्योंकि आपका विक्रय मूल्य में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा, वही का वही। तो दोनों सवाल एक ही जैसे थे। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अगर उसमें ना समझ में आया होगा तो इसमें आपको समझ में आया होगा। ये सब करते थोड़े नहीं यार, टिक लगा के आगे निकल जाते हैं, छोटे छोटे सवाल। नेक्स्ट, बाकी अगर समझ ही रहे हैं, आइएगा नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि प्रति किलो 9.8 नहीं 9.48 रुपए पर चीनी बेचने से रहीम को 8% की हानि होती है। उसे किस कीमत पर इसे बेच देना चाहिए कि 20% का लाभ? एकदम सामान्य सवाल, एकदम नॉर्मल सवाल है, बस दशमलव से डरना नहीं है। सुनिएगा, कह रहा है कि मान लीजिए, माना ऐसे मान लीजिए कि माना सीपी बराबर एक्स, तो कोई सीपी होगा, इसी पर 8% की, मेरे भाई 8% मतलब हानि, मतलब 92 होगा। इसी पर 8% की हानि हुई, हो के कितना गया, एसपी हो कितना गया, तो 9.48 एसपी कह रहा है कि हो गया। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू निकाल लो। तो ये करोगे ना, 100 से इसमें गुणा करोगे ना, तो डायरेक्ट दशमलव गायब हो जाएगा। अब बटे में कितना आ जाएगा, 92। तो ये अब सीपी है, x ही क्या है, सीपी। अब मैं बोला था शुरू में कि भैया जी, जब सीपी आ गया तो जितना उछल कूद मचाना है मचा लो, जितना नाचना है नाचो, क्योंकि सीपी से ही लाभ और हानि की हम गणना करते हैं। तो सीपी निकल गया, कितना है सीपी, 948, अब बटे में 92, कह रहा है कितने लाभ पर, 20% लाभ। अब 20% का वैल्यू कितना होगा, 120, अब बट्टे में 100। इसी को कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। आइएगा देखिए तो कौन आ रहा है, यहां से 0 से 0 कटेगा, ये 5 होगा, और सॉरी ये आपका 6 होगा, मतलब कि 2 से कटा रहे हैं, और ये आपका कितना होगा, 5। कोई कटने वाला है, 6 करें 6,
3 और 32 ना, कोई नहीं कटेगा। तो कुछ करते हैं, जैसे ये 4 से कटाओ, 4 से कटाएंगे तो 4 4 4 कितना, ये आपका होगा 4 दूना 8, 23 चौका 92 होता है। 4 से इसको कटाएंगे तो 4 दूना 8, 4 3 12 है ना, 4 दूना 8 1, 4 3 12 और 4 7 28। बहुत लोचा है इसमें, कोई बात नहीं, मैं कर ही देता हूँ। आइए 6 7 42 के 2 हासिल में लगेगा 4 और 23 छक्का 138, 142 हो जाएगा। अब बटे में 23 5 115। तो देखिएगा, सुनिए, अगर 100 ऐसे देखिएगा, 114 22 है, 115 में भाग देना है, एक बार जाएगा 115 और यहाँ पे कितना होगा 7, यहाँ पे 3 तो 2 और यहाँ पे 2 और 15 दूना 130 तो 230 हो जाएगा। 12 है कहीं, 12 तो कोई गुम है, 3 गुम है। और करते हैं एक बार, तो ये 12 तो हो गया, यहाँ दशमलव लगेगा 0 और ये 4, ये खत्म, ये 0। तो यहाँ पे आप क्या लगा सकते हैं, दशमलव को 0 आया तो 4 बार जाएगा, क्या 4 बार नहीं 3 बार जाएगा, 3। 12.3 कहीं है, 12.3। अब नहीं करेंगे, थक गया हूं यार, 12.3 करो, 6 लाना कोई जरूरी नहीं है। समझ रहे हैं कि नहीं? देखिए मैं किया आपके सामने ही, ये सब आपके सामने ही किया हूं, कैलकुलेशन वगैरह। 12.3 जैसे ही आया मैं रहने दिया, कहा कि रहने दो भाई, अब नहीं होगा। इतने से ही हमको पता चल गया का आंसर ये है। तो देखिए आपके सामने ही किया हूं, थोड़ा कैलकुलेटिव था लेकिन इसमें कोई बहुत दम नहीं है। अगर कोई दिमाग लगाते तो जैसे में अगर आप इकाई अंक देखेंगे तो अगर मैं यहां से, सुनिएगा, अगर ये आपका जो 94 और ऐसे 8 दे रखा है, ये 92 है और इधर कितना है 6/5 है। अगर मैं इसको 90 मानूं तो 90 9 5 45, 450 नीचे हो जाएगा, 450। और इसको मैं कितना मान लेता हूं, 900 ही मान लेता हूं। तो 2 बार जाएगा, है ना, 2 बार कितनी 90 दूना 2 और 2 हो गया ये, और ये 6 बचा है तो 6 दूना 12, यानी 12 से कुछ एक्स्ट्रा ही आएगा, कम नहीं आएगा। तो 12 से कुछ एक्स्ट्रा में ये भी है और ये भी है, तो मैक्सिमम चांसेस यही होगा। अब तो हम लोग कर लिए तो मैक्सिमम चांसेस आ ही सकते हैं। समझ रहे हैं? कोई बात नहीं, ऐसे काम नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हैं? नेक्स्ट पे चला जाए, ज्यादा टाइम नहीं देना है। सवाल बस हो गया है, आगे आइएगा। एक वस्तु की लागत कीमत यानी सीपी उसके विक्रय मूल्य के 40% है। तो बस ऐसा सवाल हुआ है, कह रहा है कि सीपी है भैया, एसपी है, और कह रहा है कि विक्रय मूल्य के 40% है। अगर विक्रय मूल्य 100 होगा तो उसका 40% है, यानी 40 है। 100 में 40% मतलब 40। तो कह रहा है कि तो विक्रय मूल्य का लागत कीमत से कितना प्रतिशत होगा। तो विक्रय मूल्य का लागत कीमत से, विक्रय मूल्य का लागत कीमत से अगुड़े में 100। तो ये से ये काटेंगे, ये 20 5 और 20 दूना, ये काटेंगे कितनी बार में, 5 50 बार में, 250 आपको दे रखा है क्या। अब प्रतिशत है तो प्रतिशत लगा दो, 250 दे रखा है, टिक लगा के हम लोग आगे निकल जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए में ही। समझ रहे हैं? कुछ दम नहीं था, बस किससे तुलना करना है। और मैं पहले ही बता चुका हूं, जिसमें से लगा होगा वो नीचे रहेगा। ये परसेंटेज में आप पढ़ चुके हैं। आसान सवाल था, ज्यादा टाइम नहीं देंगे। आइए नेक्स्ट देखिएगा। कह रहा है कि इरीन ने, नाम है, ने मास्क की बिक्री 308 रुपए में की। 308 रुपए में खरीद लिया, यानी सीपी हो गया। 308 रुपए में खरीदा है, जिससे उसे 12% की हानि हुई। 12% की बिक्री, अच्छा बेचा है यार, ये बिक्री है। 308 में जब बिक्री किया ना तो उसको लॉस हो गया, कितने का, 12% का। तो कह रहा है कि कितने रुपए में बिक्री करे कि 10% का लाभ। ऐसा सवाल हो चुका है। समझ रहे हैं? तो सुनिएगा, कोई मान लीजिए कि उसका सीपी होगा, इसी सीपी पर 12% की हानि भैया, 12% मतलब 88 हो जाएगा, 100 में कम 12 तो 88। ये कह रहा है ना कि कितना है, 308 है। तो सीपी यहां से कितना हो जाएगा, 308 अगुड़े में 100 अब बटे में 88, ये आपका सीपी। कह रहा है कि 10% लाभ। तो इसका सीपी का 10% लाभ कैसे होगा, तो सुनिएगा, ऐसे हो जाएगा 308 अगुड़े 100 अब बटे में 88, ये तो सीपी है।
और कह रहा है कि 10% का लाभ, तो 110 बटे में 100, 100 से 100, जय हिंद जय भारत। ठीक है, और यहां से देखिएगा, यहां से 22 पाँच 110, 22 चौक 88, और ये कटिएगा ये यहां से, तो कितना होगा 4 4 4 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 28 और 2 4 सत्ते 28, और यहां से 7 5 35, 5 5 5 बस एक ही में है भैया, और ये ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी। आइए कर लेते हैं, 7 5 35 और 35 3 38, डायरेक्ट वही होगा, इतना बड़ा गुड़ा थोड़ा नहीं है। तो ये आप देखिए, यहाँ पे मैं नहीं किया कि नीचे हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो जैसा वीडियो में आपको स्वाद लग रहा है, स्वाद मतलब आप जीभ से मत समझिएगा, पढ़ने में जैसा आपको लग रहा है आप जरूर कमेंट करेंगे। अब बढ़िया लग रहा है तो आप जानते हैं बढ़िया चीजों को फैला देना बहुत अच्छी बात होती है, समझ रहे हैं। अगर खराब लग रहा होगा तो अगर आप, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, अगर खराब लग रहा होगा तो आप एकदम 100% आप अपना टाइम यहाँ मत दीजिए, एकदम मैं कह रहा हूं, रिक्वेस्ट है, जहां आपको अच्छा लग रहा है वहीं पढ़िए, क्योंकि मूल चीज सिलेक्शन है, सिलेक्शन होगा तो सब बढ़िया रहे। रमेश एक वस्तु 434 रुपए में बेचकर 24% का लाभ कमाता है, बेचा है ना तो उसी में लाभ भी है। तो रमेश ने एक वस्तु, कह रहा है वह वस्तु किस कीमत पर खरीदी होगी, मैं बताता हूं आपको, ऐसा सवाल हो चुका है। 124% की वैल्यू 434 दे रखी है, आपसे पूछ रहा है कि 100% की वैल्यू बताओ, क्योंकि हर सीपी हमेशा 100% होगा। तो 12 चौक 48, 12 3 36, नहीं कट रहा है क्या, कोई बात नहीं, आइए 1% की वैल्यू निकाल लो यहां से, 434 बटे में 124, तो 100% की वैल्यू, इसमें 100 से गुणा तो इसमें भी 100 से क्या होगा, गुणा होगा, दशमलव में नहीं ना है तो आराम से कट जाएगा, किसी न किसी चीज से कटेगा। आइएगा किससे कटाया जाए, 4 से, तो ये 4 25 100 है ना, 4 से ये कितनी बार में, 31 बार में, 31 चौका 31 दूना 62 नहीं होगा, तो 31 कहीं 31, कितना बचेगा और कितना होगा यहां से 31 से, तो 2 होगा, 2 और कितना 1, और यहां पे तो 31 8 18 होगा, यस 18 होगा आपका, 18, और इसी में आपको गुणा करना है मेरे भाई, किससे, ये और ये काटा ना तो 31 बार में कटा है, तो 31 ये नहीं 18 बार में कटा है, कितनी बार में, 18 बार में, देखिए 18 यहाँ पे लिखा ही हूं, 18 बार में कट जाएगा, 18 में इसमें गुणा करना है, तो ये कितना होगा 25 और 200, 250, 450, 450 कहीं है नहीं है जी, 350, 250 और 25 8 200, कहीं गलती हो रहा है क्या जी, कहीं गलती हो रहा है क्या, 25 8 200 हासिल में लगेगा 20, अब 25 में 25 से कहीं 25 में 20 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 450 ना होगा, 450 तो कहीं नहीं है। आइएगा एक बार और कर लेते हैं, कहीं जल्दी जल्दी में हो गया होगा, सुनिएगा, कह रहा है कि अगर सीपी ये है तो इसी में कितने 24% का लाभ, तो 124 अब बटे में 100 अब बराबर 400 कितना है 34 है, तो सीपी यहां से कितना होगा 434 बटे में 124 गुणे 100, ये आपका सीपी हो गया। और कह रहा है कि यही तो निकालना है, सीपी ना निकालना है, बस इसी को हल करिए। आइए तो देखिएगा किससे कटेगा, 4 से इसको अगर काटते हैं तो 31 चौके 124 और 25 चौके 100, इसको 31 से यही काटने में नहीं ना गलती हुआ है, 4 से 34 और ये 31 एक बार जाएगा 31, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, यहाँ पे 4, तो 8 4 ना होगा जी, 4 ये 14 है, इसी वजह से देखिए गलती हो गया, थोड़ा कहीं कहीं पे हो जाता है, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें अगर हो जाए तो दिल पे नहीं लेना है। अब ये जो है आपका पक्का किसी न किसी आंसर में चिपक जाएगा, 250 और 4 है तो 2500 का 100, इसका आंसर आपका 350 होगा, तो 350 का मतलब आपका हो गया ऑप्शन नंबर ए में ही 350 दे रखा है, समझ रहे हैं। तो थोड़ा सा गलती हो गया है, कोई बात नहीं है, मैं बोला ही हूँ विद्यार्थी होने के नाते छोटा मोटा गलतियां एक्सेप्ट आप भी कर लीजिएगा, और किससे गलतियां नहीं होती है, समझ रहे हैं ना। आइएगा नेक्स्ट, आसान बात थी, थोड़ा सा कट करने में दिक्कत हो गया, यहां पर मैं कट करते समय गलती से 14 लिखना था तो मैं आपका क्या लिख दिया था 18 लिख दिया था। नेक्स्ट नहीं हो रहा है। आइएगा, कह रहा है कि किसी वस्तु को 693 रुपए में बेचने पर स्मृति को 26% का लाभ होता है, ठीक है, तो स्मृति कितने रुपए वस्तु खरीदी थी, एकदम सेम सवाल है हूबहू। आइएगा सुनिएगा, कह रहा है कि सीपी अगर सीपी ही है
और कितने 26% का लाभ, तो 126/100 अब बराबर में 693, 693 ये एसपी हो गया, ये भी एसपी हो गया। ठीक है, 693, तो ये आपका हो गया 693। तो यहां से सीपी बस यही हल करेंगे तो निकल जाएगा 693 गुणे में 100 और बटे में 126। कितना आंसर है, दशमलव में है ना, तो दशमलव में नहीं है तो कटा दीजिए आराम से। तो आइएगा, किससे कटाइए, किससे कटाइएगा, 3 3 3 और ये 6 2 8 1 9, यस 3 से कटाइए, 3 से 14 9 9 9 9 कट जाएगा, 9 से कटाते हैं, 9 से, तो 9 से जब इसको कटाएंगे ना तो देखिएगा 9 छक्का 54, 9 7 63, 163 होगा, 9 7 63 और फिर 9 7 63, ठीक तो है। और 14 9 126 होता है क्या, यस 14 9 126, तो यस 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 7 से काटेंगे तो 2 बार में, 7 से काटेंगे 11 बार में, और 11 5 55, भैया जी बचपन से ही मैं सीखा हूं, जब जब 11 आएगा तो 11 का मल्टीपल हमारा आंसर होगा। देखिए मैं आपको दिखा भी रहा हूं, ये और ये काटेगा कितने बार, 50 बार में, तो 11 5 55 और ये 0 ऐसे। तो जब जब 11 दिखता है तो 11 का मल्टीपल ढूंढता हूँ, 11 का मल्टीपल इसमें बस यही है 55। तो बचपन से ही ये चीजें आपको सीख लेनी चाहिए थी, 55 पे टिक लगाना है। तो आइएगा 20 नंबर पे चलते हैं, आसान सवाल था, सेम, बस कटाने में आपकी जितनी स्पीड होनी चाहिए। कह रहा है कि मोहन एक वस्तु को कह रहा है कि 880 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ हुआ, कह रहा है 840 है, कह रहा है कि 20% का लाभ उसी में इंक्लूड है, तो 124, 100 का सामान 124, 124% की वैल्यू कितना, ये 124% की वैल्यू 840 है, तो कह रहा है कि उसका लागत मूल्य बताइए, तो 120 है। तो आइए वो थोड़ा सा, एक बार मैं शुरू में ही बोल चुका हूं, थोड़ा सा एक वहां से लाइट यहाँ पे आता है, समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ा कभी कभी ऐसे हो जाता है। तो 120% की वैल्यू ये है, तो देखिए 0 से 0, अब 12 7 84, 1% की वैल्यू 7 है, तो 100% की वैल्यू, इधर 2 0 चिपकाना है तो इधर भी 2 0 चिपका दो, और 2 0 है कहां, 7 और 2 0, ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपका जो है 20 नंबर सवाल था। 20 के बाद और भी है क्या, है, कह रहा है कि एक 5 मीटर कपड़े को बेचने से हुआ लाभ उस कपड़े के 2 मीटर की लागत मूल्य, जब जब ऐसा सामान आएगा अगर लागत मूल्य रहेगा, कुछ नहीं करना है, छोटे वाले को ऊपर, छोटे वाले को ऊपर और बड़े वाले को नीचे, गुणे में 100 और 2/5 को ना बहुत दिन से हम लोग 40% बोलते हैं, 40% जहां है मेरे भाई टिक लगा के आगे निकल जाओ, समझ रहे हैं। ध्यान रहे ये कोई भी सवाल मेरे अपने घर के नहीं है, और इतना मैं ज्ञानी भी नहीं हूं कि स्वयं सवाल बना लूंगा, सारे सवाल आपके एग्जाम के हैं, समझ रहे हैं। तो आइएगा ध्यान दीजिएगा, एक ही प्रकार की 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, ये तो हुआ था, शुरू में ही हुआ था। 21 वस्तुओं का सीपी कह रहा है कि 15 वस्तुओं के मतलब गुणा एसपी के बराबर है, तो बराबर कर दिया, सीपी अब बटे में एसपी बराबर 15 अब बटे में 21, तो क्या करेंगे इसको, 3 7 21, 3 5 15, कितने का लाभ, तो 2 का लाभ, 2 का लाभ, लेकिन किस पर, तो 5 पर, क्योंकि 5 ही तो सीपी है, गुणे में 100 परसेंटेज निकालना है, तो इसको आप जान चुके हैं कितना परसेंट, 40%, 40% जहां दिया है टिक लगा के आगे निकल जाएंगे, बेहद आसान सवाल है, ऐसा दूसरा या तीसरा में हो चुका था। 22 के बाद हम लोग चलेंगे 23 नंबर पे, और 23 नंबर सवाल देखिए, और देखिए एक दुकानदार 1 किग्रा चाय के क्रय मूल्य के बराबर 900 ग्राम चाय बेचता है, मतलब बेचना चाहिए था 1 केजी के बदले 1 केजी ही, लेकिन चीटिंग कर दिया, वो कितने का चीटिंग किया है, तो 50 का चीटिंग किया है, 50 ग्राम का चीटिंग किया है, ग्राम वगैरह कुछ नहीं लिखेंगे, बिना मतलब का टाइम जाएगा, लेकिन दिया कितना है, 1 केजी के बदले ये दिया है, कितना दिया, जो दिया है ना वो आपका सीपी हो जाता है, क्योंकि वही तो लगा है। जैसे मान लीजिए कि ये मैंने आपको दे दिया और ये 10 रुपए इसको बनाने में मुझे लगा, और आपको गिफ्ट दिया, तो मेरा कितना लगा, 10 रुपया लगा, तो ये लागत मूल्य को क्रय मूल्य बोलते हैं, तो इतना उसको लगा है,
तो लगा मतलब लागत मूल्य, और लागत मूल्य हमेशा कहाँ पे, नीचे। अगूड़े में क्या चीज, 100, तो ये 0 से 0 और 19 पचे 95, 19 पचे 95, यानी यहाँ पे 19 होगा। 1/19 को क्या बोलते हैं, देखिएगा 19 पचे 95 या 95 5 100। ऑप्शन देखिए, टिक लगाइए, बिना मतलब का कहानी करेंगे लंबा टाइम लग जाएगा। 19 तो इसमें भी है, लेकिन 19 चौक 76 77 होगा, तो ये आंसर नहीं होगा। 19 पचे 95, ये 1/19 आया था, अगूड़े में 100, तो 1/19 को क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं 5 सही 5/19%। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। आइएगा 24 नंबर पे चलते हैं। 24 नंबर पे, 24 नंबर क्या कह रहा है कि 2.5 रुपया है, ये 2.50 प्रति पेंसिल की दर से, पेंसिल की दर से पेंसिल बेचने पर विनोद को 110 रुपए का लाभ होता है। 110 रुपए का लाभ है, ओके। तथा 1.75 की दर से बेचने पर इतने रुपए की हानि होती है। तो विनोद के पास कितनी पेंसिलें थी, तो मान लीजिए, माना पेंसिल की संख्या, पेंसिल की संख्या, ये सब आप मत करिएगा, मन में तुरंत ले लीजिए। मान लीजिए कि पेंसिल की संख्या कितनी है, x, तो 2 रुपए प्रति की दर से बेच रहा है, तो इतना बेचेगा, x पेंसिल और इस रेट से बेचेगा, तो 2.50 इंटू x बेच रहा है, तो ये SP है, बेच रहा है, तो उसको 110 रुपए का लाभ होता है। तो जो लाभ हो रहा है ना भाई, वो मैं निकाल देता हूं, जो लाभ हो रहा है वो निकाल दिया। तो सुनिएगा, ये देखिए 100 रुपया आपका SP है, मान लीजिए, IC में आपका लाभ है, तो लाभ को निकाल, देखिएगा ये ना विक्रय मूल्य इसको बोलते हैं, SP और माइनस P, अब बराबर में भाई क्या चीज, बराबर में क्या बताओ, SP में से P निकाल दो, प्रॉफिट निकाल दो, तो CP पे आ गए। तो ये आपका है ना उस वस्तु का क्या हो जाएगा, CP हो जाएगा। यहां तक सवाल आपका हो गया कंप्लीट, ठीक है, यहां तक। अब कह रहा तथा रुपया 1.75 की दर से जब बेचता है, तो कितना वस्तु है, x वस्तु है, तो देखिएगा 1.75 अगुड़े कितना सामान है, पेंसिल x, इतना बेचे। जैसे मान लीजिए कि एक कलम का दाम 3 रुपया, अब 5 को कलम देंगे तो 3 3 3 या 3 5 3 गुणे 5 बराबर 15 रुपया, तो वही तो मैं कर रहा हूं, इतना रुपया उसका SP हो गया। लेकिन कह रहा है कि ऐसे अगर बेचे न जब, तो उसको 55 रुपए की हानि होती है। तो जो हानि 55 रुपया हो रहा है ना, मैं कह रहा हूं कि बेटा तुम काहे का हानि सहोगे, लो 55 रुपए लो। तो जब ये ले लिया ना, तो यहां से ये देखिएगा, ये लॉस हो रहा है ना, यस 55 रुपए की लॉस हो रही है। तो ये देखिएगा इसमें SP अब प्लस में लॉस, अब बराबर में क्या होता है, CP होता है। नहीं तो ऐसे कर लीजिए, जैसे अभी लिखवाया ही था पीछे जस्ट पहले पेज पे, कि CP माइनस SP, CP माइनस SP बराबर लॉस। इसमें क्या लिखवाया था, प्रॉफिट बराबर SP माइनस CP। तो ये वाला ये है, ये वाला तो है, ये है, तो यहाँ पे यूज हुआ है। तो ये भी क्या है, उसी वस्तु का क्या है भाई, CP है। एक ही वस्तु का CP, ये बताओ कि आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा। तो बराबर होगा तो दोनों का बराबर कर दोगे, तो x का ही मान पूछ रहा है कि कितना पेंसिल है, तो इतना ही तो पेंसिल है, x की वैल्यू निकाल दो, आंसर आ जाएगा। तो आइएगा, ये देखिएगा 2.5 है ना, और यहां पर मैं लिख देता हूं 0x माइनस 110 अब बराबर, ये और ये CP है तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, 1.75x प्लस 55। तो इसको इधर लेके जब मैं आऊंगा तो ये होगा 2.50x माइनस 1.75 और x बराबर 55, तो पहले से था, ई चला जाएगा उधर तो 110 हो जाएगा, वो भी माइनस में, तो उधर जाके जुड़ जाएगा। तो अब देखिएगा कितना होगा, घटाना है ना, तो ये 2.5 पहले ही से है, और इसको भी 2.5 कर दो, तो कितना, पहले 2 2 और ये 7 2 दशमलव और फिर 50 देगा, यानी इसका घट क्या आएगा 0 ये x और बराबर में ये कितना हो जाएगा, 55 जोड़ोगे तो यहाँ पे 5 होगा, 6 होगा, 1 होगा, ये तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 165 अब बटे में 0.75। इस दशमलव को हटाने के लिए मेरे भाई मैं ऊपर नीचे 100 से गुणा कर देता हूं, 100 से गुणा, तो 165 अब बटे में 75
गुणे में ये वाला 100 रह जाएगा, ये वाला 100 तो गायब हो जाएगा। किस लिए? क्योंकि दशमलव हटाने के लिए। 25 तिहैया 75, 25 चौके 100, ये से काटोगे तो कितनी बार में? 3 5 15, 3 5 15 और 20 और 220, 220 x 220 इसका आंसर होगा। थोड़ा सा आपको लगा होगा कि कैलकुलेटिव है, लेकिन कैलकुलेटिव नहीं है। कारण है क्यों, मैं बताता हूं अभी। देखिए ये गुणा किया 4 से, 5 को 20, 20 2 22। सुनिएगा कैसे, इसलिए कैलकुलेटिव नहीं है कि जब भी ऐसे सवाल आएगा ना, मैं आपको बताया हूं, यहां तो नहीं बताया हूं, लेकिन मैं जब पढ़ाता हूं तो आपको बताया गया है ऐसे सवाल कि डायरेक्ट इसका और इसका आप अंतर निकालो, इन दोनों का अंतर निकालो, और देखिए इसमें लाभ और इसमें है हानि, तो जब विपरीत रहेगा ना तो जुड़ेगा। जैसे देखो यहाँ पे आके जुड़ गया है, 55 और 110 जुड़ा है। तो अगर मैं आपसे कह दूं मेरे भाई कि अगर जैसे देखिए, अगर मुझे करना रहता, केवल समझाना नहीं रहता, समझ रहे हैं? यहां से आइएगा, यहां से ऐसे आ जाइएगा, बैक आ जाइएगा, ये हो गया। और मैंने इसको क्या कर लिया है, सेलेक्ट कर लिया है। अब यहां से मैं ऐसे कर देता हूं। अब देखिए आपको सवाल भी दिख रहा है और मैं बता भी रहा हूं। अगर मुझे ही करना रहता तो मैं इसको क्या करता, कुछ नहीं करता। मैं करता, मान लीजिए कि x है तो ये करता 2.50x माइनस 1.75x बराबर, ये देखिए इधर देखिए लाभ है, इधर हानि है, तो जब विपरीत लाभ हानि विपरीत है तो दोनों को जोड़ेंगे, तो कितना हो रहा है? 55 65 165, और ये घटाएंगे तो कितना आएगा? 5, और ये x है तो x रहने दीजिए 5, और यहां से आप घटाएंगे तो 15, 15 में से यहां से 14, 14 में से 7, इधर कुछ नहीं बचा, दशमलव ये। तो x बराबर आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि 165 और डबल जीरो, अब बटे में कितना? 75। इसी को कटाएंगे ना जब, तो ये आपका आंसर कितना जाएगा? 220 आ जाएगा। ये आपको बस इतने ही करने की जरूरत है। ये इतना आपको मैं तो समझाने के लिए किया हूं कि दोनों को सीपी आप समझिए। कारण है कि मुझे नहीं पता चल रहा है कि आप कितने जानकार हैं या पहले से कितना आप जानते हैं, समझ रहे हैं? तो आप जब भी ऐसा सवाल आएगा आप इस तरीके को अपनाइए, समझ रहे हैं? आपको ये भी नहीं कि कोई तरीका नहीं, कोई ट्रिक नहीं है, ये बस सवाल का लास्ट वाला प्रोसेस है। ट्रिक होता क्या है कि सवाल का लास्ट वाला प्रोसेस आपको रटवा दिया जाता है, ट्रिक बन जाता है। आइएगा नेक्स्ट, थोड़ा हम लोग समय की तरफ ध्यान देंगे, समझ रहे हैं? समय की तरफ ध्यान देंगे और उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइएगा समय पे थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे उसके बाद से। तो देखिएगा, मुझे लग रहा है कि 24 तक सवाल रहने देते हैं, वीडियो को लंबा ज्यादा नहीं करना है, और 24 सवाल तक करेंगे। इसमें 84 प्रश्न है, उसके बाद से डिस्काउंट वाला चैप्टर भी है, तो डिस्काउंट वाला जो है अलग से, जैसे इसमें दिया है वैसे आपको पढ़ा दूंगा मैं। इसमें केवल 24 प्रश्न करेंगे। तो अभी यहाँ पर अभी फिलहाल में 84 प्रश्न है, तो 24 प्रश्न पहले वाले वीडियो में रहेगा। तो प्यारे दोस्तों, लाइक कमेंट सब्सक्राइब और थोड़ा शेयर करना है। देखिए इसी समय में जो है आपका भी काम हो जाए, आप भी अपनी सफलता पाएं, और मैं भी आपके आशीर्वाद और आपके सहयोग से मैं भी धीरे धीरे अपना तरक्की करते रहूं। तो इस वीडियो में प्यारे दोस्तों इतना ही, बाकी चीजें कल।